संभल हिंसा पर पुलिस प्रशासन अब एक्शन में है। पुलिस ने अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया है और हिंसा में आरोपी लोगों की फोटो भी बाकायदा जारी की गई है। न्यूज 18 इंडिया के पास गिरफ्तार आरोपियों की फोटो है, इनमें कई नाबालिग भी हैं। पुलिस ने जिन गिरफ्तार लोगों की फोटो जारी की है उसमें महिला भी शामिल है। वहीं 74 उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा चुकी है। हिंसा को लेकर 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर इनमें 22 आरोपी नामजद किए गए हैं। साथ ही साथ एहतियातन इंटरनेट सेवा को अगले 24 घंटे के लिए फिर से बढ़ा दिया गया, यानी इंटरनेट सेवा जो है वो बंद रहेगी। ये जो लागू रहेगी 24 और घंटे के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और साथ साथ आपको बता दें कि एक्शन में इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस है और कई सारे जो आरोपी हैं उनकी बाकायदा फोटो और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। न्यूज 18 के पास इन आरोपियों की तस्वीरें हैं। एक एक करके हम उन आरोपियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 27 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। 74 उपद्रवियों की पहचान की जा चुकी है, यानी जो इस हिंसा में शामिल थे, और अब इसको लेकर पुलिस पूरे एक्शन में नजर आ रही है। बाकायदा इनके फोटो जारी किए गए, वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि अब तक कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 74 उपद्रवियों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा चुकी है और हिंसा को लेकर 7 एफआईआर कुल मिलाकर दर्ज की गई हैं। इनमें 22 आरोपी नामजद किए गए हैं और एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद रखने की सीमा अगले 24 घंटे तक के लिए बढ़ा दी गई है। और संभल हिंसा का सनसनीखेज वीडियो अब सामने आया है। एक फुटेज में नकाबपोश उपद्रवियों का हुजूम नजर आ रहा है। आरोप है कि इन्हीं उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। वहीं दूसरी फुटेज में उपद्रवी डंडे से सीसीटीवी तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो आप साफ देख सकते हैं। इसमें जैसे एक उपद्रवी की नजर पास लगे सीसीटीवी पर जाती है, फौरन अपने साथियों को इशारा करता है और पल भर में डंडे से उस सीसीटीवी को तोड़ दिया जाता है। तीसरा और आखिरी वीडियो हिंसा को लेकर की गई साजिश से पर्दा उठा रहा है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उपद्रवियों ने पुलिस हमले की तैयारी पहले से कर ली थी और जैसे ही पुलिस से उनका सामना हुआ, पल भर में पत्थरों की वहां बरसात कर दी गई। आप देखिए कैसे इकट्ठे हुए, पहली तस्वीर आप देखिए, और फिर डंडे से सीसीटीवी जैसे ही नजर पड़ी सीसीटीवी पे तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, और ड्रोन कैमरे से लिए गई तस्वीरों में आप देखिए कैसे पूरी तरह से तैयारी करके रखी थी सुनियोजित साजिश के तहत। और जैसे ही पुलिस से उनका सामना हुआ, जमकर वहां पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। और 24 तारीख को जब सर्वे चल रहा था मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद के अंदर, उस वक्त बाहर जमकर हंगामा काट रहे थे ये उपद्रवी। संभल में अब इस समय अभी तक जो अपडेट है वो ये है कि 7 एफआईआर हो चुके हैं। उनमें 22 लोग नामजद हैं, 27 लोग अरेस्टेड हैं, 74 लोग चिन्हित किए जा चुके हैं। अब बाकी लोगों को चिन्हित करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता वहाँ पर जनजीवन को सामान्य करने की है, जो आज हो भी गया। बाजार भी खुले, सब कुछ सामान्य चल रहा है। लोगों से बातचीत हमारी जारी है, जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहाँ पे स्थिति पहले सामान्य हो। और 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई उसको लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच हिंसा में गोली लगने से घायल हुए एक युवक के परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। परिजन का आरोप है कि गांव से आए लोगों ने माहौल बिगाड़ा था। युवक का आरोप है कि गांव वालों ने पहले भड़काया, फिर पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिस दौरान एक गोली युवक को लग गई। वहीं पुलिस हिंसा के दौरान गोली ना चलाने का दावा कर रही है। लोग आ गए थे, गांव के लोगों ने वही उल्टी सीधी हरकतें करी। शहर में हम अपने दरवाजों पे खड़े थे तो उसकी वजह पे इनके हवाई फायर करे प्रशासन ने बचाने अपने वो करने के लिए, तो इसकी वजह से ये लपेटे मार दिया। और संभल में हिंसा के 72 घंटे बाद अब शांति है। कल स्कूल और स्थानीय बाजार खोल दिए गए थे। आज भी संभल में शांति है, लेकिन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से एक्शन में है। प्रशासन सीसीटीवी में हिंसा के आरोपियों की पहचान करने में जुटा हुआ है, लेकिन अब एहतियातन चूंकि शांति है पूरे इलाके में, अब वहां बाजार खोल दिए गए हैं। स्कूलों में भी छुट्टी जो थी वो भी अब स्कूल सुचारू रूप से चालू हो गए हैं। 72 घंटे हो चुके हैं। 72 घंटे के बाद आज शांति यहाँ पर दिख रही है, शांति का माहौल है। चारों तरफ जामा मस्जिद के आसपास
जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। 24 घंटे अलर्ट यहाँ पर किया गया है और इंटरनेट सेवाएं जो हैं आज भी यहाँ पर बंद रखी गई हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंतराल के वक्त देखा जाता है प्रशासन की तरफ से कि किस तरह से इंटरनेट को चालू किया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे एक्टिव टूल्स जो है वो एक्टिव है जिसकी ऊपर नज़र रखी जा रही है। कई CCTV कैमरा फुटेज सामने आ रहे हैं जिनमें ये दिख रहा है कि किस तरह से CCTV कैमरा जो है उनको निशाना बनाया जा रहा था हुड़दंगियों के द्वारा, और उपद्रवियों ने किस तरह से पत्थर बरसाए पुलिस प्रशासन पर। और कुछ ऐसे फुटेज भी अब सामने आए हैं जिनके बल पर पुलिस फोर्स जो है अब उनके फ़ोटो निकाल रही है, और फ़ोटो को निकालकर तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी फ़ोटोज़ निकालकर CCTV कैमरा से उनको मॉनिटर किया जाएगा, उनकी लोकेट की जाएगी उन्हें, और पूछा जाएगा कि कहाँ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती 24 घंटे यहाँ पर है, क्योंकि किसी तरह का कोई माहौल ख़राब ना हो, किसी तरह की कोई शांति व्यवस्था को ख़राब ना कर सके, इसके लिए जो संभल का पूरा इलाका है इस वक्त छावनी में तब्दील है। और 24 तारीख को उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई उसका असर अब दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी दिखने लगा है। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। बॉर्डर पर चौकसी को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया। जरा देखिए। संभल में हुई हिंसा के बाद उसका असर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरह से नजर आ रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज यहाँ पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। आप तस्वीर देखेंगे, पुलिस PAC के जवान दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के संभल जाने की संभावना है, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले बैरिकेड्स भी यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अब बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं क्योंकि पीक आवर्स है, किसी तरह की दिक्कत कामकाजी लोगों को ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो ट्रैफिक है उसको स्मूथली निकाला जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो जो ट्रैफिक है वो अभी स्लो चल रहा है और दूर तक आपको ट्रैफिक नज़र आएगा। ये तस्वीर दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर की हम दिखा रहे हैं। दरअसल संभल की सीमा में किसी भी नेता के जाने की मनाही है, ताकि संभल का जो माहौल अभी शांत हुआ है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत पैदा ना हो। आप तस्वीर देखिए एक बार, जो दिल्ली से ट्रैफिक आ रहा है, कितनी लंबी कतारें वाहनों की लगी हैं, स्लो मूविंग है। हालांकि जो पीक आवर्स होते हैं उसमें इसी तरह का जो ट्रैफिक है वो नज़र आता है, लेकिन अभी बैरिकेड्स हटाए हैं तो उस वजह से ट्रैफिक दिखाई दे रहा है। आप दूसरी तरफ देखिए, सड़क के दूसरी तरफ भी आपको पुलिस बल नज़र आएगा। आमतौर पर बॉर्डर पर पुलिस होती है, लेकिन आज राहुल गांधी की संभल जाने की संभावना के मद्देनज़र डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पर और बढ़ा दिया गया है। तो ये तस्वीर नोएडा की फ़िलहाल संभल के जो हालात हैं वो शांतिपूर्ण बने हुए हैं। वहाँ पर कई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा कई लोगों को अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया कई लोगों के खिलाफ। फिलहाल यहाँ पर जो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर हैं उन पर इसी तरह की जो डिप्लॉयमेंट है वो रखी गई है। ये चर्चा थी कि राहुल गांधी आज या कल संभल जा सकते हैं, वहाँ का दौरा कर सकते हैं, संभल में जो हिंसा हुई थी पीड़ित परिवारों से मिल सकते हैं। तो ऐसी यहाँ पर संभावना के मद्देनज़र डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन विकास के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।